वेलकम टू माय चैनल साइंस जोन। और आज आप लोगों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्जेस के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी चार्जेस। चार्जेस को हम कैसे जोड़ते हैं या फिर चार्जेस को कैसे हम घटाते हैं, उस प्रॉपर्टीज़, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल उसको मतलब कि सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से हम उसको जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। जैसे में 2 + 2 = 4, ये सिंपल अलजेब्रा हो गया। 5 - 2 = 3, इस तरह का सिंपल जो अलजेब्रा होता है, उसी तरह से हम लोग इसको भी जो चार्जेस की मतलब कि ये एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, उसको हम करते हैं। सपोज़ कि एक सिस्टम है, हमारा एक सिस्टम है, 2 कूलम का चार्ज है और 3 कूलम का चार्ज है, -5 कूलम का चार्ज है और +2 कूलम का चार्ज है। तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? Q टोटल = अगर हम निकालेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, 2 कूलम + 3 कूलम -5 कूलम + 2 कूलम। 2 3 5 5 2 7, 7 कूलम से 5 कूलम जाएगा तो बचेगा 2 कूलम। तो टोटल जो चार्ज हो जाएगा ये 2 कूलम आ जाएगा। तो इसका जो हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सिंपल अलजेब्रा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि चार्ज इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी and we added like a real number। एग्जाम्पल, 2 कूलम + 3 कूलम = 5 कूलम। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होता है इसका कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, उसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चार्ज के ट्रांसफ़र होने के बेसिकली जो हमारे 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन के थ्रू, दूसरा होता है कंडक्शन के थ्रू और तीसरा होता है इंडक्शन के थ्रू। ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम चार्जिंग मेथड इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम देखेंगे कि चार्ज हमारा कैसे ट्रांसफ़र होता है और चार्ज के ट्रांसफ़र होने से क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर में। सपोज़ ये बॉडी ले लेते हैं, 1 बॉडी, और एक ये बॉडी ले लेते हैं, दूसरा बॉडी। ये बॉडी 1 हो गया, ये बॉडी
2 हो गया। ये अभी न्यूट्रल है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये बॉडी हमारा अभी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स नेट चार्ज इसका 0 होगा। ये भी न्यूट्रल बॉडी है, तो Ne इज इक्वल टू Np। सपोज कि इसमें कोई सा भी मेथड से, जैसे इंडक्शन से हो गया या फिर फ्रिक्शन से, अगर फ्रिक्शन से मान लीजिए इन दोनों बॉडी को अगर आपस में हम रब करते हैं, तो रब करने से क्या होगा, एक दूसरे को जब हम रगड़ेंगे तो इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होके इस पे आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे भी जा सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे भी आ सकता है। लेकिन सपोज हम मान लेते हैं कि इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके इस बॉडी पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर्ड हो रहा है इस बॉडी से इस बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस बॉडी पे, और इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारी बॉडी नंबर 2 पे, और फर्स्ट बॉडी पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो इसको लिखेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर डिफिशियंसी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, सपोज डैट पहले 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, तो क्या हो जाएगा, इसका नेट चार्ज 0 था, इसका क्यू नेट जो था वो 0 था। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे हमारा 2 प्रोटॉन बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो क्या होगा कि एक हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, तो ये जो बॉडी हो जाएगा कैसा चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का कम हो रहा है, मीन्स इससे इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और चार्ज कितना हो जाएगा इसका, चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो Q इज इक्वल टू ई हो जाएगा, अगर 2 हमारा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो Q इज इक्वल टू 2e हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं है, अगर n इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे हमारा चार्ज क्या होगा, तो चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू Ne, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, Q इज इक्वल टू Ne। E क्या है हमारा, ये फंडामेंटल यूनिट्स होता है चार्ज का, इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं हम लोग। अब इस वाले बॉडी पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके इस बॉडी पे आ जा रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस साइड से ट्रांसफ़र होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा, तो ये बॉडी जो हो जाएगा ये हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा ये। और निगेटिवली चार्ज अगर ये बॉडी होगा तो इस पे जो चार्ज आएगा, चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू -Ne आएगा, ये -Ne हो जाएगा। जब चार्ज अगर ट्रांसफ़र होगा, चार्ज अगर ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के पास, तो उसके साथ वो मास का भी ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि चार्ज जो अगर वो होगा तो उसके साथ वो मास भी जाएगा, बिना मास के जाए हुए चार्ज जा ही नहीं सकता। अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसमें क्या होगा, मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो अगर इस साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके
दूसरे साइड में जा रहा है, मीन्स इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है, तो इस बॉडी का मास भी कम हो जाएगा। मास भी कम होगा इस बॉडी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए वो नेग्लेजिबल मास कम होता है, लेकिन मास तो कम होगा ही, जाहिर सी बात है। तो मास, इस बॉडी का मास जो होगा m माइनस, अगर हम एक मिनट, हम इसे ऊपर लिखते हैं। इस बॉडी का जो मास होगा, तो m ले लेते हैं, इस बॉडी का जो ओरिजिनल मास था वो मास हो गया। अब इस मतलब कि आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र उस साइड में हुए हैं, तो वो डेल्टा m माइनस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा m हम मान लेते हैं कि उस साइड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उसका मास डेल्टा m है। और डेल्टा m क्या हो जाएगा, हम जनरली हमारा कि अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n है, n ट्रांसफ़र अगर हुआ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे तो 10 इंटू me। और इस साइड में जो मास होगा, इस साइड का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू m प्लस डेल्टा m। यहाँ भी क्या हो जाएगा, n इंटू me, वेयर m क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ भी, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, कि चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। इसको हम रफ कर लें, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम किस चीज़ को क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनी पार्टिकल्स या एनी थिंग्स विच आर फिक्स्ड इन अमाउंट। अगर वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू में है, तो उसे हम कहेंगे क्वांटाइजेशन, कि वो हमारा क्वांटाइज्ड है। अगर वो फिक्स्ड नहीं है तो वो क्वांटाइज्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन का लिखेंगे, मतलब कि एनीथिंग विच आर फिक्स्ड, एनीथिंग विच आर फिक्स्ड वैल्यू लिख सकते हैं कि फिक्स्ड अगर वैल्यू में है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो क्वांटाइजेशन में है। क्वांटाइजेशन में हम आगे पढ़ने से पहले हम एक दो एग्जांपल के थ्रू उसका थोड़ा सा फील ले लेंगे। बाकी तो वो सब रटी रटाई चीज़ है कि इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। तो पहले हम उसका फील ले लेते हैं कि क्वांटाइजेशन होता है क्या है। सपोज डैट अगर आपको किसी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कह दिया जाए और बोल दिया जाए कि आप जाइए और सीढ़ी के तीसरे नंबर पे या फिर चौथे नंबर पे आप जाके खड़े हो जाइए, तो तीसरे या चौथे नंबर पर अगर आप खड़े होंगे तो वहाँ पे जाके आप खड़े हो सकते हैं। नीचे से काउंट कीजिएगा 1 2 3 और जाके आप खड़े हो जाइएगा। बट अगर आपको कह दिया जाए कि जो सीढ़ी है उसके 3.5 वाले पार्ट पे आप मतलब खड़े हो जाइए, जो 3.5 नंबर की सीढ़ी है या फिर 4.5 नंबर की सीढ़ी है उस पर जाके खड़े हो जाइए, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। 3.5 नंबर की सीढ़ी और 4.5 नंबर की सीढ़ी तो आप मतलब कि बना नहीं सकते हैं। अब वहाँ पर जाके हवा में तो खड़े नहीं होइएगा आप। तो इसलिए कि कोई भी अगर फिक्स्ड वैल्यू में, जैसे 1 2 3 मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल में, जैसे सीढ़ियों का नंबर होगा तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 3.5 4.5 5.5 नहीं आएगा, या फिर 5.25 इस टाइप का सीढ़ी नहीं आता है। और एक
आप दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप ये समझ सकते हैं। अगर आप किसी शॉप के पे गए, अगर आप कोई शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ आपको अगर सपोज डेट बिस्किट का पैकेट लेना है, तो बिस्किट के दुकानदार से आप कहिएगा कि 2 पैकेट बिस्किट दीजिए, 1 पैकेट बिस्किट दीजिए, 5 पैकेट बिस्किट दीजिए। ये थोड़ी बोलिएगा 1.5 पैकेट बिस्किट दे दीजिए, 2.5 पैकेट बिस्किट दे दीजिए। अब तो वो दुकानदार देगा नहीं, क्योंकि एक तो हो जाएगा पूरा, अब वो 1.5 को क्या करेगा, मतलब उसमें से आधा वो फाड़ कर तो देगा नहीं। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि फिक्स्ड अमाउंट में, जैसे अगर 1 पैकेट बिस्किट हो गया तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। चाहे तो आप इसका मल्टीपल ले सकते हैं, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, लेकिन 2/5 बोलिएगा कि हमको 2.5 बिस्किट दे दीजिए, या फिर 3 बिस्किट दे दीजिए, मतलब कि 3.5 बिस्किट दे दीजिए। तो इस टाइप का मतलब कि 3.5 बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, इस टाइप से वो नहीं दे सकता है। तो यही होता है हमारा क्वांटाइजेशन। अब हम आते हैं मेन हमारे टॉपिक पे कि क्वांटाइजेशन का एक्चुअल मतलब होता क्या है। क्वांटाइजेशन जो हमारा होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N जो होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलेंगे। तो अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो क्या हो सकता है हमारा -1e होगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो -2e होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो -3 होगा, एंड सो ऑन -NE तक हो सकता है। उसी तरह हमारा यहाँ पे 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इन दोनों को अगर क्लब करते हैं, मिलाते हैं, तो ये चीज़ आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE आता है। तो क्वांटाइजेशन के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा। पहले इसका थोड़ा सा और डेफिनेशन लिख लेते हैं हम क्वांटाइजेशन का। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज always multiple of fundamental charge। That is electron, वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है फंडामेंटल जो चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज जो हम बोल रहे हैं, फंडामेंटल जो चार्ज होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब स्वतंत्र है एग्जिस्ट करने के लिए। वो हमारा स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट रहता है। बट इससे भी छोटे चार्ज होते हैं, फंडामेंटल जो चार्ज है इससे भी छोटे चार्ज होते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसका नाम होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स जो होता है वो 2e/3 एंड -e/3 इस टाइप के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंटली हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। ये जब भी रहेंगे हमारे पेयर में ही रहेंगे। तो इसके बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये जानेंगे कि फंडामेंटल जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज हमारा एग्जिस्ट करता है। जैसे अब हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद ये समझ पाएंगे कि हाँ, मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम करते हैं फिजिक्स का, पहले हम उसका थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर उसका प्रॉब्लम करेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम इसके बाद 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट
एक ले लेते हैं क्वेश्चन 3.2 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। दूसरा ले लेते हैं हम लोग 8.0 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। तीसरा ले लेंगे हम लोग 3.0 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब देखेंगे कि कौन सा जो वैल्यू है, इसमें कौन सी वैल्यू है जो एग्जिस्ट करेगा और कौन सा वैल्यू है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं। तो हमने क्या सीखा है अभी कि क्वांटाइज होने का जो प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स एन की जो वैल्यू आना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यही सीखा है ना हमने, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज़ इंटीजर। ये क्या होता है, इंटीजर होना चाहिए। ये अगर ये इंटीजर है इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अगर इंटीजर नहीं आ रहा है इनकी वैल्यू तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से देखते हैं हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है ये। तो इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 का पावर -18 कूलम इज इक्वल टू n, और E का वैल्यू लिखेंगे जो हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस कूलम से कूलम, हमारे यहाँ पे कूलम होगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, से 1.6 से 3.2 कैंसिल हो जाएगा 2 मरतबा में, और 10 का पावर -19 है इस साइड। तो अगर इस तरफ वो आएगा तो ये 10 का पावर -19 होगा। जब ये ऊपर में जाएगा, ये n हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 2 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -18 होगा और ये +19 होगा, तो बच जाएगा 2 इंटू 10, डैट्स मीन 20। तो n बराबर क्या हो गया, 20 आ गया। तो n की वैल्यू 20 आ गया। ये एक इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर है, तो ये वैल्यू हमारा एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरा वैल्यू देखते हैं कि 8.0 इंटू 10 का पावर -18 कूलम ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी तरह हम इस वैल्यू को भी जांच सकते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर लेते हैं हम दूसरा नंबर का, तो 8.0 इंटू 10 का पावर -18 इज इक्वल टू n, और E का वैल्यू है 1.16 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यहाँ भी अब n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 8.0 इंटू 10 का पावर -18, और यहाँ पे होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16 से 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या, तो ये हमारा 5 मरतबा में चला जाएगा, और इस 19 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि 10 यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 16 होके 10 आएगा, 5 इंटू 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा इंटीजर इसकी, 15। n का वैल्यू 15 आ गया। 15 भी एक इंटीजर है, तो ये वैल्यू भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। चार्ज का ये वैल्यू भी हो सकता है और चार्ज का ये वैल्यू भी हो सकता है। अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। ये हो गया था फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे तीसरा वैल्यू देखते हैं, 3.0 इंटू 10 का पावर -19 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो n इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 का पावर -19 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 3/1.6 मीन्स 30/16। इसको काटेंगे तो 15/8, तो 15/8, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर। अब ये इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा है, ये इंटीजर नहीं दे रहा है। बाकी सब 50, 20 ये दोनों इंटीजर वैल्यू दिया है, तो ये दोनों वैल्यू हो सकता है। फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी चार्ज का वैल्यू हो सकता है, बट ये इंटीजर नहीं दिया है, 15/8 आया है, तो ये चार्ज का वैल्यू हमारा नहीं हो सकता है।
ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ख़त्म करने के बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताएंगे अभी। और फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मीन्स कंजर्व का जो मतलब होता है क्या होता है कि जैसे पढ़े थे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़े थे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही तो एनर्जी का कंजर्वेशन है। तो चार्जेस के कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफरेबल, ओनली ट्रांसफर्ड, सिर्फ उसके हम ट्रांसफर्ड कर सकते हैं, बट उसे हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्जेस जो होते हैं वो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा यही होगा, चार्जेस आर नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but only can be transferred। ओनली हम इसको ट्रांसफर्ड कर सकते हैं, ना ही तो हम इसको बना सकते हैं चार्ज को, और नहीं उसको हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा इसका पॉइंट लिखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का एनी आइसोलेटेड system, any isolated system which is any isolated system which is a constant value of charge, that means Q initial is equal to Q final। Q initial is equal to Q final। Q initial इज इक्वल टू Q फाइनल। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि Q initial इज इक्वल टू Q फाइनल हमारा कैसे होता है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लें, फिर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम मतलब बताते हैं कि क्या होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। सपोज कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं X, अगर रिएक्शन कर रहा है X, Y प्रोडक्ट बना रहा है और Z बना रहा है। X का इनिशियल जो चार्ज है सपोज डेट 90 है और यहाँ Y 2 अगर होता है तो Z की जो वैल्यू होगी वो 88 होगा। तो Q इनिशियल कितना था हमारा, चार्ज इनिशियल जो था वो 90 था और चार्ज फाइनल कितना हो जाएगा 2 + 88 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज हमारा इनिशियल और चार्ज फाइनल दोनों इक्वल है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। इसका जो हम जनरली यूज़ होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें यूज़ होता है, ठीक है, कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होगा जैसे यूरेनियम वो हमारा चेंज हो जाता है, वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाएगा हमारा क्रिप्टॉन में और जेनॉन में चेंज हो जाता है। वैसे ही हमारा
थोरियम होता है, ये भी चेंज होता है। तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। वहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक और प्रॉपर्टीज़ है, लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, इसका उतना यूज़ तो नहीं होता है लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए कि 5वां प्रॉपर्टीज़ है इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस मीन्स क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट और चार्ज एट मोशन, ये दोनों सेम होगा। चाहे चार्ज हमारा रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, चार्ज चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होता। यही हमारा इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस है। ये मास के केस में नहीं होता है। जब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास की बात करते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से मास में चेंजिंग देखने को मिलता है। मास में चेंजेस होते हैं बट चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो चार्जिंग के ऊपर मतलब के डिस्कस करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, एक बॉडी के उससे दूसरे बॉडी के ऊपर कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जनरली जो उसमें मेथड्स होते हैं वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।